प्रदर्शन तो जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार की नीतियां हैं, नीयत है, और जो नीति और नीयत के साजिश के तहत जिस तरह के संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करने का काम, और जो अग्निवीर नीति लेके आए जो सेना को कमज़ोर करने का काम, और ईडी के मार्फत, सीबीआई के मार्फत, क्योंकि इस विपक्ष, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष सबसे ज़रूरी है, और उसकी आवाज़ को दबाने का काम, और यहाँ तक कि जिसको हम चौथा स्तंभ बोल रहे हैं, जो आपका जो काम कर रहे हैं, इसको भी, मीडिया की आवाज़ को भी दबाने का काम किया। कल आपने देखा होगा कि एआईसीसी में मीडिया को एंट्री भी बंद कर दी गई। तो अगर इस तरह की संस्थाओं को दुरुपयोग करके कमज़ोर करने का काम करेगी तो सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सवाल देश की 140 करोड़ की जनता का है। जहां अगर संविधान कमज़ोर होगा, मीडिया कमज़ोर होगा, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करोगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी है। चाहे अंग्रेज़ों का राज था, उस वक्त भी हमने, कांग्रेस पार्टी ने, एक इतिहास है, हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके संविधान को एक मजबूत संविधान बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के, अब उस संविधान बना है, हमारा एक नैतिक फर्ज है उस संविधान को बचाया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। उसके खिलाफ ही हमने धरना प्रदर्शन किया है, और जब तक इस तरह की सरकार कार्रवाई करती रहेगी, कांग्रेस जनता की आवाज़ बनकर आवाज़ को लोकसभा, विधानसभा, मीडिया और गलियों में हम उठाते रहेंगे। इसीलिए हमने आज ये धरना की सरकार बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर क्या सिद्धा हो जाए। कुछ नहीं है, पीछे हो भाई, गेट खुलाओ, लोकतंत्र बचाओ, गेट खुलाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। सभी दोस्तों में प्रदेशों की राजधानियों पे इसी तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ। आज जिला मुख्यालयों पे भी कांग्रेस इस तानाशाही नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही है, और हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे। मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रह अभियान चल रहा है। हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं जनता के हक में, और हम विरोध कर रहे हैं जो देश में बेरोजगारी है, जो महंगाई है, और जो इनका तानाशाही रवैया है। अब महंगाई की बात माने तो आज हालात ऐसे हैं कि जैसे हमारे देश के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है कि हम जो है किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और लोगों की जेब पे इतने भारी टैक्सेस लग रहे हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो। तो उस सारे अभियान के जो इनका जो रवैया है, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे।